इंस्टेंट खीर मिक्स आप कह सकते हैं। शीर खुरमा में अगर खुरमा डालना हो आप तो फिर उसमें वो छुआरे डालेंगे। ये मेरा घर का बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया था, 1 कप बादाम पिस्ता काजू जो हैं उनको हल्का सा तवे पे भून लिया, साथ आधा कप सवैयाँ बारीक हाथ से तोड़ के तो उनको भी तवे पे भून लेंगे। थोड़ी सी किशमिश शामिल कर देंगे इसके साथ इसमें। तो सवैयाँ जो मैंने नेशनल वालों की ली थी, आम नॉर्मल होती हैं, 10 से 20 ये इलायचियाँ इसमें डालेंगे हम। और ये सारी आपको रेसिपी मेंशन भी हो रही होगी। ये ज़ाफ़रान थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इसका फ्लेवर खुशबू ज़ाफ़रानी करने के लिए, ऑप्शनल है, ज़ाफ़रान नहीं है तो ना डालिएगा। चीनी इसमें आधा कप जाएगी, नॉर्मल जो आम यूज़ होती है। केवड़ा वाटर जाएगा चंद कतरे इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैंने ये इस तरह मिक्स करके, चावल का आटा साथ मिक्स किया और ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करके इस तरह से देखेंगे। चीनी और इसके साथ ही जो ज़ाफ़रान और इलायचियाँ साबुत भी हैं, मैंने थोड़ी सी पीसी हुई भी डाली थी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसके अंदर अभी मिक्स की हैं सारी चीज़ें दोबारा से। तो बेहतरीन सा आपका इतना ज़्यादा मिकदार में माशाल्लाह ये बन जाएगा और 3 से 4 माह आराम से आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एयर टाइट बॉटल में रखिएगा या जिप लॉक बैग में रख लीजिए। केवड़ा वाटर जो है वो फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए या इसका फ्लेवर ज़्यादा करने के लिए। फ्लेवर केवड़ा वाटर जो है फ़ौरन ही इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी ये सोगी नहीं लगेगा। सारा जो पाउडर है तो ये आपका बना हुआ घर का, देखें झटपट सा शीर खुरमा मिक्स या आप जो भी इसको कह लें खीर मिक्स, जो है इंस्टेंट खीर मिक्स पाउडर रेडी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इससे आपको खीर बनाना सिखाती हूँ अब। तो चलिए, ये हमने दूध ले लिया है तकरीबन 1 लीटर जितना, और इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी, ये हमारा जो अभी हमने बनाना सिखाया आपको खीर मिक्स पाउडर आधा कप जितना है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अलावा ये आधा कप चीनी है और थोड़े से ज़ाफ़रान हैं और थोड़ी सी इलायचियाँ हैं और आधा कप मैंने चावल का आटा रखा है इसको गाढ़ा करने के लिए। थोड़ा सा खोया ले लिया है हमने, तकरीबन 1/4 कप जितना खोया है। अब बर्फ़ी है अगर आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। दूध जो है हमारा फुल क्रीम मिल्क है, घर का जो मलाई वाला दूध होता है। अब ये खीर मिक्स पाउडर जो था ये डाल दिया, चीनी डाल दी, ज़ाफ़रान और इलायचियाँ भी चली गई इसमें। ये खोया भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको कवर करके तो हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसको बॉयल आ जाए। पकने देंगे इसको अच्छी तरह से। देखें ज़ाफ़रान की वजह से इसमें खुशबू भी और कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब ये ब्रेड के 2 स्लाइस लेके तो इनको बारीक बारीक काट के तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाथ से तोड़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अगर ब्रेड क्रम्स बनाना है तो उस तरह डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको हल्का सा आपने किसी भी बीटर वगैरह से या मधानी के साथ अच्छी तरह मिक्सअप कर लेना है ताकि इवनली ये थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो ये देखें, अब इसको साथ ही मैंने आधा कप दूध के अंदर ये चावल का आटा मिक्स किया हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के तो हम ऐड करेंगे ताकि इसको गाढ़ा करेंगे और मुसलसल आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये इतनी आसान रेसिपी है, इवन जो हमारी न्यू बिगनर बच्चियां हैं, टीनेजर्स हमारी, जिनको पकाने का शौक़ होता है, आप उनको भी बनाने के लिए दे सकते हैं और बेहतरीन ये बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बच्चियां हमारी। तो ये आप दावतों में, पार्टीज़ वगैरह में या ईद के अक्सर होता है कि स्वीट डिश जो है साइड पे हम क्या बनाएं, तो इंस्टेंट आप ये खीर मिक्स अगर आपके पास पाउडर बना हुआ होगा, झटपट से आपने सिर्फ दूध डाला और ये 2-4 चीज़ें डाली जो अमूमन हर घर में होती हैं, तो इसको आपने बना लिया और बहुत ही शानदार इसका फ्लेवर होता है। यकीन जानिए, आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर इसका आपने शीर खुरमा बनाना है तो आप 7 से 8 छुआरे लेकर बारीक बारीक काट के तो उनको हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लीजिएगा और वो भी ऐड कर दीजिएगा। अब इसको मैं पकाऊंगी गाढ़ा होने तक। ये देखें गाढ़ा हो गया तो मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था ताकि जो इसके अंदर फ्लेवर थे सारे वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, थोड़ा सा गार्निश करूँगी। तो आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये पाउडर भी ज़रूर आप बना के रख लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप ख़ुद भी घर में दिल करता है कि कोई स्वीट डिश फ़ौरन से बनाएं हम बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड्स के लिए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खूबसूरत सा गार्निश करके फैमिली को भी खिलाइएगा और गेस्ट आए हैं तो उनको भी बना के खिलाइएगा। मेरी ओल्ड जामा मस्जिद क्रीम होटल जो है इंडिया में, उसकी ओरिजिनल ये डिश है
और बहुत ही ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है। इसमें सारा फ्लेवर जितना है ज़्यादा वो ये गरम मसालों का है, इनके साथ ये फ्लेवर बनता है। ये देखें, दारचीनी, बड़ी इलायचियाँ, काली मिर्चें, बादिया खताई और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें, और सफ़ेद ज़ीरा है। बादिया खताई 3 से 4 हैं, 15 से 20 हरी इलायचियाँ हैं और दारचीनी 3 से 4 टुकड़े हैं, 15 से 20 काली मिर्चें हैं, 4 से 6 लौंग हैं इसमें, और 1 चम्मच मैं इसमें ज़ीरा, शाह ज़ीरा जो है वो डाल के, तो इन सब को ग्राइंड करके एक पेस्ट पाउडर बना लेते हैं हम इसका, जिसमें के गोश्त जो है वो पकाएंगे हम। फिर उसकी यखनी जो है वो लैदा से कर लेंगे और गोश्त जो है वो तकरीबन हाफ़ डन कर लेंगे हम। चलिए मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। ये देखेंगे, ये गोश्त हमारा जो है अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। ये गोश्त हमने गला लिया है, ये सारा मसाला डाल के गरम, और हाफ़ डन तकरीबन आपने करना है। इसको फुल नहीं पकाने देना। हड्डी वाला जो है गोश्त ये डालते हैं इसमें। आप चाँप का या कोई भी ले सकते हैं, रान का गोश्त है ये, तकरीबन 750 ग्राम। इसके अलावा मैं इसमें सूखा धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च जो है 1-1 चम्मच, 1 टीस्पून जितना इसमें डालूँगी। टमाटर 2 मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं, और अदरक जो है इसके साथ अलहदा होगा। और ये वो यखनी है जिसमें सारा फ्लेवर मसालों का है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। साथ देसी घी है 1 कप जितना, इसमें ये भुने जाएंगे। लहसुन 4 हरी मिर्चें हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा ये गरम मसाला और कौरमा मसाला मिक्स किया हुआ है। घी हमने जो है वो एक पैन में डाल के तो प्याज डाल दिया है, और इसको भूनेंगे यहाँ तक कि ये सुर्ख हो जाए। थोड़ा सा बस हल्का सा गोल्डन सुनहरी करना है आपने, बादामी करके। तो ये गोश्त मैंने इसमें डाल के तो भूनूंगी इसको मैं। गोश्त को हल्का सा फ्राई जैसे करते हैं, आंच हमारी तेज़ है इसमें, मीडियम टू हाई फ्लेम आपने रखना है, और गोश्त को अच्छी तरह से आपने इसमें भून लेना है। चलिए गोश्त को हम भूनते हैं अच्छी तरह से। ये हमारी जो रेसिपी है ये ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपी है। इंडियन दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वहाँ पे क्रीम होटल है, तकरीबन 1913 से बना हुआ है, और बहुत फेमस उनकी मटन जहांगीरी और कोरमा वगैरह की रेसिपी बहुत ही फेमस है। तो ये वही रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी, इसी को फॉलो किया गया है। और ये इसमें टमाटर ऐड कर देंगे हम गोश्त भून के। देसी घी की वजह से इसका फ्लेवर और गरम मसाले जो इसमें डाले गए हैं, इनसे इसका फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत शानदार लगता है। मैं बाकी मसाले भी डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी थी, और मिर्च जो थी वो हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी, उससे इसका कलर और खूबसूरत कलर आएगा इसका। और ज़ीरा, सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है। अब मैंने इस गोश्त में साथ ही यखनी भी डाल दी है, और अब मैं इसको पकने के लिए अच्छी तरह इसको मैंने भूनना है। आपने कम से कम 15 से 20 मिनट इसको भूनना है, यहाँ तक कि ये पानी इसका खुश्क हो जाए। आंच आपने मीडियम टू हाई रखनी है, लेकिन गोश्त को आपने भूनते जाना है। बस 15 से 20 मिनट की आपकी मेहनत जो भूनने में है, इसी से ही इसका जायका, इसका फ्लेवर आएगा। जो यखनी हमने इसमें डाली है, अभी भी ये थोड़ा सा इसमें यखनी अभी है। गोश्त को आपने टूटने नहीं देना, और गोश्त आपने भूनते वक्त बस ये ख्याल रखना है कि नीचे ना लगे, और साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स करते जाना है, चम्मच से हिलाते जाएंगे गोश्त को। ये तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको भून लिया है। अब थोड़ा सा ये देखें साइड से बबलिंग आ गई, तो मैं इसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ, दम की आंच पे, यहाँ तक कि ये अपना घी ऊपर आ जाए, तरी आ जाए इसकी। थोड़ा सा केवड़ा वाटर अगर आपने डालना है तो ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा इसका। तो हल्की सी इसमें आपने ग्रेवी रहने देनी है। मैं थोड़ा सा इसको ड्राई ओवर कर देती हूँ, आंच तेज़ कर दी है। ये साथ थोड़ा सा मैंने नींबू, अदरक वगैरह और चीज़ें रखी हैं, ये देखें मैंने निकाल दिया है। अब तैयार हो गया हमारा। तो सर्व करने आपने गरम गरम रोटी के साथ, तंदूर की, या जो नान खमीरी शीर माल वगैरह उनके साथ सर्व करें। बहुत मज़े का लगता है, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ये रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमारे पास चेरी टमाटोज़ हैं,
हमने लिए हुए हैं, इनको हाफ़ स्लाइस किया हुआ है। इसके अलावा आप पार्सले ले सकते हैं थोड़ा सा, और ग्रीन चिलीज़ हैं थोड़े से, हम ऑलिव्स डालेंगे इसमें। इस तरह से स्लाइस कर लेने हैं आपने, कोई भी ऑलिव्स ब्लैक या ग्रीन कोई भी ले लें। तो इस तरह से स्लाइसिस में आपने काट के इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा क्यूकम्बर, कैरेट और पोटैटोज़ हैं, और अगर आपके पास एवोकाडोज़ हैं तो आप एवोकाडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मिक्स बीन्स हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। मेरे पास चिक बीन्स हैं तो वाइट और ब्लैक में, तो मैंने ये इसमें ऐड कर रही हूँ, बॉयल किए हुए हैं ये। इसके अलावा ये सी सॉल्ट है, थोड़ा सा चाट मसाला है, रेड चिली और थोड़े से मिक्स हर्ब्स हैं। इसके अलावा ऑनियन क्रश है तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, और थोड़ा सा वाइट विनेगर है, आप लेमन जूस भी 2 टेबलस्पून जितना ले सकते हैं। और इसमें जाएगा ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। पहले एक कोब ले लीजिए, यानी कि एक बाउल, और इसके अंदर हम सारी असेंबलिंग करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं इसमें 1 बाय 1 करके डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये वाइट और ब्लैक जो हैं चिक पीस, यानी सफ़ेद और ब्लैक जो चने हैं, ये हम ऐड करेंगे। इसमें पोटैटोज़ ऐड कर रहे हैं, हम कैरेट्स डाल रहे हैं इसमें। आप इसमें कैबिज भी डाल सकते हैं, लेटस लीव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एवोकाडोज़ अगर आपके पास हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेश लोबिया है, किडनी बीन्स वाइट या रेड, वो भी आप इसमें ऐड कर दें। ये सारे हर्ब्स वगैरह सब कुछ मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर आपने सैम्बल कर दी, यानी कि ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, डाल दिया। अब इसके बाद अगर ड्रेसिंग अलहदा से बनानी है तो आप सिरका, ऑलिव ऑयल और ये सारे मसाले जो हैं इकट्ठे डाल दीजिएगा इसमें। अब ये थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून जितना मैं इसमें डालूँगी। ये डाल दिया हमने। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सराशा सॉस डाल रही हूँ, या टोबैस्को सॉस आपके पास है तो वो डाल लीजिएगा। अगर ये दोनों सॉसेस आपके पास नहीं भी होंगी तो आप चिली सॉस जो होती है नॉर्मल, तो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ओरिजिनल जो इटालियन या ग्रीक जो सैलड्स होते हैं उनकी ड्रेसिंग्स के अंदर सराशा या टोबैस्को ही ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये वैसे आपको ईज़िली मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं। इटालियन फूड्स या ग्रीक जो सैलड्स होते हैं उनके अंदर ये दरअसल फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए सॉसेस जो हैं ये ऐड की जाती हैं। तो आप इसको इंडिविजुअल भी सर्व कर सकते हैं, या बड़े बाउल यानी कोब में भी आप इसको, कोब जो है बाउल को कहते हैं, बड़े बाउल को, जिसके अंदर सारी जो सर्विंग इसकी की जाती है। मैं इसको प्लेट में असेंबल करती हूँ तो आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर टॉपिंग अब किस तरह से की जाएगी। ये देखें, ये सारी ड्रेसिंग जो थी डाल के, तो ये अब मैं चेरी टमाटोज़ इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है, और आप इसको जब कभी कभार आपका दिल करता है कि फटाफट से क्विक और इजी कोई ऐसा हेल्दी लंच या हमें डिनर मिल जाए जिसमें हमें बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी हों जिसके अंदर, और हमारे हेल्थ के इश्यूज़ के भी अकॉर्डिंग ठीक हो, तो फिर ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह से ये आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। ये उसके ऊपर थोड़े से मैंने ये अनार के दाने डाल दिए हैं, थोड़े से फिर बीन्स उस पर से मैं असेंबल कर रही हूँ, तो ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। और आप रमज़ान में भी इसको ट्राई कीजिएगा, और आम तौर पे भी आप एज एपेटाइज़र भी साइड डिशेस के तौर पे इसको दावतों में बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स जो हैं वो मैंने फिर दोबारा स्प्रिंकल कर दिए हैं इसके ऊपर। चलिए, ये कंप्लीट हो गई हमारी आज की डिश। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फूल गोभी जो है वो हमने एक स्मॉल हेड ले लिया है, तकरीबन ½ kg जितना। तो इसके बड़े से फ्लावर्स जो निकाल लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया, हाफ़ टर्न कर लिया है 2 से 3 बॉयल आने पर, और ठंडा करके एक साइड पे रख लिया है। ये अब हमारे पास है। इसके बाद गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, सेजवान सॉस और चिली सॉस जो है ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने सेजवान और चिली इकट्ठी की हुई है, ये दोनों मैंने बनानी सिखाई थी। ½ कप मैदा और ½ कप राइस फ्लोर जाएगा इनके अंदर कोटिंग करने के लिए। चिकन स्टॉक या वेज स्टॉक ½ कप चाहिए आपको।
जिंजर क्रश्ड चाहिए, ब्लैक पेपर और सॉल्ट चाहिए 1 पिंच जितना, और ये कॉर्नफ्लोर है। इसमें पानी डाल के तो इसका मिक्सचर बनाएंगे। हाफ कप ग्रीन ऑनियन है, थोड़ा सा ऑयल जाएगा, और टमाटो केचप हाफ कप जितनी इसमें जाएगी। ऑयल जो है वो फ्राई करने के लिए इनको गोभी को, चलिए अब गोभी जो है वो मैंने एक बाउल के अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही, सॉल्ट एंड पेपर डाल के, तो अब इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा राइस फ्लोर और थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, जितना मुझे ज़रूरत है वो थोड़ा थोड़ा डाल के पहले थोड़ा सा मैं इस पर चिकन का स्टॉक डाल रही हूँ, यखनी। आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिकन के स्टॉक से ये इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इस पर पहले आपने अच्छी तरह से ये कोटिंग कर देनी है, ताकि अच्छी तरह से इन पे मैरिनेशन पूरी बन जाए। अब ये मैरिनेशन सारी इसके ऊपर लग गई है, तो दोबारा से डबल कोटिंग करने के लिए आपने दोबारा से फिर मैदा और बाकी जो बच गया था आपका राइस फ्लोर वो अब इस पे डाल देना। यानी कि ये जो हमारा लगेगा पूरे का पूरा ही, लेकिन आपने 2 पोर्शंस में इसके ऊपर लगाना है ताकि ये क्रिस्पी रहें। ये देखें इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त कोटिंग हो गई है। ये आपने अच्छी तरीके से पहले लगा के तो फिर दोबारा से इसको मिक्स कर देना है। अब मैं ये इनको डाल देती हूँ, फ्राई करने में डाल रही हूँ 1 बाय 1 करके। चलिए अब ये देखें मैंने इसमें एक वॉक ले लिया है, कढ़ाई ले सकते हैं आप, तो उसमें ये डबल फ्राइड करेंगे। एक दफ़ा पहले इसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। इसमें आपको कलर मैटर नहीं करता, जस्ट आपको इसको क्रंच देना है। क्रिस्पी थोड़ा सा हो गया है तो ये मैं इसको अलहदा से निकालने लगी हूँ, क्योंकि ये हमने मीडियम फ्लेम पे किया था। इस पर क्रिस्पी थोड़ा सा हो गया लेकिन कलर नहीं आया। अब आप आंच तेज़ कर देंगे ताकि ऑयल हमारा फुल गर्म हो जाए, हीट अप हो जाए हमारा ऑयल। अब ये देखें कितना बबलिंग पे आ गया। अब हम इसमें सारी जो भी है ये फ्राई की हुई गोभी दोबारा से डाल देंगे, और अब हम इसको थोड़ा सा सुनहरी कलर दे देंगे, गोल्डन कलर। इससे ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी भी हो जाएगा। आप जब भी फ्राई करते हैं कोई भी चीज़, चिप्स वगैरह है या मंचूरियन के लिए हैं, कुछ भी आप फ्राई करें, यकीन जानिए बहुत क्रंची और बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखें सुनहरा सा कलर आ गया, बस मुझे इतना ही कलर चाहिए। ये देखिए क्रंच आपको इसमें ही फील हो रहा होगा कितना ज़बरदस्त है। आपने फ्राई उस वक्त तक करना जब तक ये थोड़े कड़क क्रिस्पी आपको गोभी नज़र आने लग जाए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ी सी जो बाकी कसर है वो भी मैंने थोड़ा सा हिला के उल्टा पुल्टा के तो ये भी निकाल ली। चलिए अब हमने इसमें से ऑयल सारा निकाल के इसी कढ़ाई के अंदर दोबारा से अब 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर। ये कढ़ाई आपने फुल आंच पे तेज़ आंच इसकी नीचे आपने हाई रखनी है। अब इसमें मैंने ये ऑयल डाला, देखें आप देख रहे होंगे धुआं भी इसमें से निकलने लग गया। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक जो है वो डालूँगी। पहले जिंजर, आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये देखें आपके कितना इससे अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि आंच हमने इसकी फुल हाई फ्लेम पे रखी हुई है। ये सौते कर लिया हमने इसको, जिंजर को। गार्लिक पाउडर जो है वो हमने गोभी के ऊपर ही लगा दिया था जब हमने सॉल्ट ऐड किया था उस वक्त। तो ये अब हमने जिंजर जो है उसको सौते करके, तो ये मैं सेजवान और स्वीट चिली सॉस जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून सेजवान है और 2 टेबल स्पून स्वीट चिली सॉस है। इन दोनों को डाल के आपने क्वांटिटी के हिसाब से इनमें चीज़ें डालनी। मेरे पास स्मॉल हेड फ्लावर था इसका, तो अगर बड़ा है तो आप इसको हाफ कप कर लीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें डाल के अब मैं सोया सॉस भी इसमें डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जितना है सोया सॉस भी इसमें डाल दिया। इनको सबको हम मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे। बताने का आपको मकसद ये है कि आपने क्वांटिटी का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि बाज़ के पास फ्लावर जो है इसका गोभी का फूल बड़ा होता है, बाज़ के पास छोटा, तो आपने उसके हिसाब से इसमें ये
केचप और चिली सॉस और सेचवान डालनी है। सेचवान सॉस नहीं भी है तो आप रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, या रेड चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं ये इसमें गोभी और थोड़ा सा जो हरी प्याज डंडियाँ काटी हुई हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इनको कोटिंग करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम चिकन स्टॉक डालेंगे। अगर आप चिकन स्टॉक पसंद नहीं करते तो आप इसमें वेज स्टॉक भी डाल सकते हैं। ये हमारी केचप भी इसके अंदर चली गई। केचप मैंने ऐड करके तो अब मैं इसके अंदर ये देखें, साथ ही मैंने इसमें चिकन का जो स्टॉक था वो डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से अब थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर मिक्स कर देते हैं। आंच हमने फुल हाई फ्लेम पे रखी हुई है। चाइनीज़ जो है, इंडो चाइनीज़ ये मतलब डिशेस कहलाती हैं। गोभी मंचूरियन, आलू मंचूरियन, चिकन मंचूरियन या चिकन 65 या जो भी पोटैटो 65 हैं, ये इंडो चाइनीज़ इनको रेसिपीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये इंडियन क्रिएटर्स ने क्रिएट की हुई हैं, शेफ्स ने। तो इनके अंदर सारे चाइनीज़ जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो डालते हैं। बाज़ इसमें अजीनोमोटो भी डालते हैं, लेकिन अजीनोमोटो आप यूज़ ना कीजिए। इसकी जगह मैं आपको कहूँगी कि आप चिकन पाउडर यूज़ कर लिया करें। हर जगह पे मुख्तलिफ़ तरह का मिल जाता है। हमारे यहाँ जो है मसाको का मिल जाता है साशे पैकेट, वो बड़ा इजी रहता है, तो वो मैं डाल लेती हूँ। यह मैंने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी बना ली इसकी, और इसको भी मिक्स कर दिया इसके अंदर। और फटाफट से जल्दी से आपने झटपट इसको हिलाना है, मिक्स करना है। थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, सॉस की फॉर्म में आ गया। इस साथ ही फिर हमने इसे ग्रीन अनियंस जो थे वो ऊपर से डाल दिए। देखें ज़बरदस्त से हमारे तैयार हैं। आंच तेज़ करने का मकसद ये है कि जो आपकी गोभी है वो भी क्रिस्पी रहे, क्योंकि जब हमने इसको फ्राई किया तो हमने इसको टेंडर नहीं होने देना। और आपने सर्व करते वक्त अगर आपको गरम सर्व करना है तो मैं आपको एक और इसकी टिप दे देती हूँ कि आपने गोभी को एक दफ़ा हल्का सा फ्राई करके आप रख लें। जब आपके गेस्ट आएँ तो उस वक्त आप आंच तेज़ करके दोबारा से इसको कड़क क्रिस्पी फ्राई करें, और साथ ही इसकी सॉस एक साइड पे तैयार रखें। साथ ही उसमें डाल के चिकन स्टॉक डाल के तो आप इसको रेडी कर लें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस विंटर में, और अपनी फैमिली को भी खिलाना है। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह से आपकी खिदमत में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।